अपनी जुबानी हर चेहरा है एक कहानी। मैडम अगर ख्वाब से बेदार हो गई हैं तो बिस्तर से उठकर आ जाइए, देर हो जाएगी ऑफिस से। उठ गई हूँ अम्मी, आ रही हूँ। ऑफिस के लिए देर हो जाती है तो फिर मुझे ही कहेगी कि आपकी वजह से देर हो गई। आ गई अम्मी। ये बताएं, चीज आमलेट बन गया है मेरा? पता था मुझे कि इसकी आवाज आने वाली है। जी मैडम, चीज ऑमलेट भी तैयार हो गया है और आपका नाश्ता भी तैयार है। अरे मेरी जान, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ, ऑफिस जाना है। ये दुनिया मुझे मेरे ख्वाबों में जीने नहीं देती। न जाने कब पूरा होगा मेरा ख्वाब। लगता है बस जतन करने के लिए इस दुनिया में आई हूँ। अगर आप उठ जाएं तो आ जाएं, आके नाश्ता कर लें। आ गई अम्मी। ओफो मरजान, जल्दी करो, जल्दी से आओ भाई, नाश्ता ठंडा हो रहा है। उफ, जल्दी आओ ना, ठंडा हो जाएगा नाश्ता। आ गई, मैं आ गई। तौबा, महारानियों की तरह से तो ऑर्डर दिए जाते हैं मुझे। माँ को कहती हो कि जी लॉन में बैठ के नाश्ता करूंगी, वो भी मैं चीज ऑमलेट खाऊंगी। अरे माँ हूँ मैं तुम्हारी, किसी 5 स्टार होटल की शेफ नहीं हूँ। मेरी माँ भी किसी शेफ से कम नहीं है। अच्छा अच्छा, ये जो मक्खन लगा रही हो ना, जरा इसे बंद करो और सुकून से नाश्ता करो। बस 2 मिनट सबिया बेगम, बस खा लिया मैंने। अरे क्या कहा है? शर्म नहीं आती? माँ का नाम लेती हो। और सुनो, सुबह जल्दी उठा करो और ये जो अपनी ख्वाबों की दुनिया में रहती हो ना, इससे बाहर निकल आओ। आपको जो कहना है मुझे कहें, लेकिन मेरे ख्वाबों को कुछ मत कहें। तौबा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुकून से करो नाश्ता बेटा। बहुत लेट हो गई हूँ मैं, बस मैं जा रही हूँ। ठहरो ना, ये जूस ले थोड़ा। ओके। अरे रुको 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 रुको, बात करनी है तुमसे। वो जो है ना रजिया, वो आई थी। बस बस, वो रजिया आई थी, बोल रही थी कि मरजान के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है, वो हमेशा खुश रहेगी। आप उन्हें साफ इनकार करते हैं। क्यों इनकार कर दूं? क्योंकि अम्मी मुझे शादी नहीं करनी। अरे क्यों नहीं करनी? इतना अच्छा रिश्ता लाई है वो। क्योंकि मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, सोचिएगा भी मत। और अगर मैंने कभी शादी की भी ना, तो ऐसे लड़के से करूंगी जो मेरे साथ साथ मेरी माँ को भी अपने साथ रखेगा। समझ आई? ओके बाय बाय बाय।
ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। कुछ नहीं, तो जाओ अपना काम करो। काम ही तो कर रहा हूँ अपना। ये तुम्हारा काम है? बॉस पूछ रहे थे कि मैडम कब आई हैं। सच बोलूं या झूठ? जो बताना है बता दो, मैं तुम्हारे बॉस से नहीं डरती। अरे आप क्यों टेंशन ले रही हैं, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। उसने मुझे गुलाब का फूल दिया, फिर कुछ कहने लगा और फिर तुम्हारी आंख खुल गई है ना? अलार्म बज गया। पता नहीं क्या कहने वाला था वो। ऐसी क्या देख रही हो? सोच रही हूँ साइकेट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट ले ही लूं। अच्छा, तुम्हें मैं पागल लग रही हूँ? अकलमंदों वाली बातें भी नहीं कर रही हो तुम। अगर तुम्हें इस दुनिया में रहने वाले खुदगर्ज लोग अक्लमंद लगते हैं तो बराए मेहरबानी मुझे उन लोगों से मत मिला। मैं उन जैसी बिल्कुल नहीं। पहले तो मुझे ये मजाक लगता था, लेकिन बात इस हद तक बढ़ जाएगी मुझे अंदाजा नहीं था। ओ हेलो, मेरे ख्वाबों को ना कुछ मत कहना। तुम देखना, एक दिन मेरे सारे ख्वाब हकीकत बन जाएंगे। ओ गॉड, मुझे जाना होगा। वो मेरा इंतजार कर रहा है। कहाँ? अपने राजा के पास। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। और हाँ, कॉफी पीकर जाना, बहुत मेहनत से बनाई है मैंने। गुड नाइट। अरे ये लड़की भी ना। ये क्या है? फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज। तो आप यहाँ क्यों लाए हैं? आपके लिए। आपने इतनी जहमत क्यों की? मैं खुद दे सकती हूँ। मेरे हो तो आप सहमत क्यों करेंगे? मेरा मतलब है, मैंने देखा है आपको, आप रोज़ाना फ्रेंच फ्राइज लेने जाती हैं, इतना रश होता है, आपको बहुत तकलीफ होती होगी, तो इसीलिए मैं ले आया। तो इसीलिए ना, तो रोज़ मैं ही आपको फ्राइज ला के दूंगा। और ये आप किस खुशी में करेंगे? ऐसे ही। बाय द वे थैंक्स। थैंक्स किस बात का? क्योंकि आपने मेरे लिए जो इतनी जहमत की। नहीं नहीं, थैंक्स की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी होती है दूसरों का काम करके। वैसे कभी देखा नहीं तुम्हें पहले, नया है। हाँ, लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया मैंने इंटर्नशिप पे। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? हुमायूं सईद। क्या नाम बताया? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। शक्ल देखी तुमने अपनी? शक्ल तो प्यारी है ही। वो मेरी अम्मी को हुमायूं सईद बहुत पसंद थे, तो अब्बा का नाम सईद था, मेरा नाम हुमायूं रख दिया उन्होंने, तो हुमायूं सईद। सॉरी। एनीवेज, ये लो। ये किस लिए? अरे तुमने मेरे लिए इतनी जहमत की है, फ्राइज लेकर आए हो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम ये नहीं लोगे तो ये फ्राइज वापस ले जाओ। आप ये पैसे ना मुझे वीकेंड पे एक साथ ही दे दीजिएगा, इकट्ठे। वीकेंड पे क्यों? बस जब आप देंगी ना, मैं तब आपको बताऊंगा, ठीक है? तुम्हारी तरह तुम्हारी बातें भी काफी अजीब हैं। हाँ, मेरी अम्मी भी यही कहती थी।
चाय पियेंगे? ये बहुत गर्म है। ये उबला हुआ पानी खुद पे गिराओ जाके। बहुत गंदी चाय बनाता है ना, एक काम है इसका और वो भी सही नहीं करता। आप कहती है मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, मैं नहीं। खा लीजिए कि ठंडी होती है। रुको 1 मिनट, दिखा दी ना अपनी औकात। जरा सी बात क्या कर ली मैंने, तो मेरे लगा लड़की सेट हो गई। यही मसला है तुम मर्दों का। मैंने क्या किया? मेरे घर तक मेरा पीछा कर रहे हो और पूछ रहे हो मैंने क्या किया। मैं भी यहीं रहता हूँ। अच्छा, तुम भी यहीं रहते हो? मेरा यकीन करें, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, ना ही मेरा किरदार बुरा है। मैं यहीं रहता हूँ 2 ब्लॉक छोड़ के। अच्छा, मुझे लगा तुम मेरा पीछा कर रहे थे। आई एम सॉरी। नहीं नहीं प्लीज, आप सॉरी मत कहें। मुझे तो अच्छा लगता है, लड़कियों को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, गुड। ये सब तो राजा भी कहता है कि लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए। उफ, नबा साहिबा आप मेरे बराबर में रहती हैं, अब आपको ही फोन करके बुलाना पड़ेगा। भूल गई, आज वीकेंड है, हमने शॉपिंग पे जाना है। अच्छा निभा, एक कॉल आ रही है, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। ओके। हेलो जी, हुमायूं। हेलो मरजान जी, आप घर चली गई? तो छुट्टी के बाद घर ही जाते हैं। लेकिन आज तो वीकेंड है। अच्छा, तो क्या वीकेंड पे घर नहीं जाते? नहीं, आज आपने मेरे पैसे देने थे, मुझसे मिलना था ना फिर आपको। ओह आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई। एक्चुअली अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना था। आप मुझे अकाउंट नंबर भेजो, मैं आपको ट्रांसफर करती हूँ। नहीं 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 नहीं, ट्रांसफर नहीं करें आप। ट्रांसफर तो मैंने बड़ी मुश्किल से करवाया है। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपको मैंने कहा था ना कि जब वीकेंड पे आप मेरे पैसे देंगी तो मैं आपको बताऊंगा फिर। हाँ बताया था। दरअसल मुझे कहना ये था कि मैं आपको ना बाहर लेकर जाना चाह रहा था अपने साथ। क्यों? क्यों? वो वैसे ही थोड़ा सा घूमने के लिए, कुछ खा पी लेंगे हल्का फुल्का सा, मंचिंग। हाँ ऐसे ही। दरअसल मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरी स्कूटी थोड़ी मिसिंग कर रही है और मैंने आज उसे मैकेनिक को भी दिखाना है। तो मैं पिक कर लेता हूँ आपको, मुझे चलाना आता है 2 बंदों को बिठा के। और ऐसा क्यों कि आप मुझे पिक करेंगे? अच्छा ठीक है, मैं लोकेशन सेंड करती हूँ, तुम आ जाओ। जी मैं आ गया।
क्या देख रही हो? तुम कभी ससुर टाइप? मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं नहीं, मैं आई हूँ किसी के साथ। किसके साथ? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। मेरा मतलब है घर वालों के साथ। तुम यहाँ इस बीच सड़क में इन गाड़ियों के शोर के बीच क्यों बैठे हो? ये गाड़ियों का शोर सुनकर ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए ना तो ये शहर की जो चहल पहल है, इसके अंदर किस कदर जिंदगी बसी हुई है, इसका अंदाजा भी नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हर किसी की लाइफ में कोई नया चैलेंज है। और ये सब बातें जो है ना मुझे बहुत मोटिवेशन, बहुत चार्ज्ड अप फील कराती हैं। इस वजह से मैं यहाँ आके ना बहुत एक्साइटेड फील करता हूँ। हाँ सीरियसली। ये गाड़ियों का शोर? नहीं सीरियस। अरे हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब साथ होंगे तो आधा घंटा क्या 5 घंटे भी पता नहीं चलेंगे। चलो चलते। अरे रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ रह गई ये लड़की, तो बहुत देर हो गई है। फोन ही नहीं उठा रही है। कहाँ थी तुम? हाँ, तुम पहले घर आई उसके बाद वापस चली गई, इतनी देर हो गई, कहाँ थी तुम? वो ऑफिस में थोड़ा काम था इसलिए जाना पड़ा। अरे ऑफिस में कैसा काम? आज तो वीकेंड है। कहाँ का ऑफिस? वो अल्टरनेट डेज हो गए हैं, एक हफ्ता फुल डे होगा और एक हफ्ता हाफ डे। अच्छा, खाना नहीं खाया होगा ना? मैं ऐसा करती हूँ, खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? अम्मी मुझे भूख नहीं है, मैं थकी हुई हूँ। अरे क्या क्या मतलब है? तबीयत ठीक है? मरजान, मरजान। क्या हो गया निभा, क्यों चिल्ला रही हो? तुमसे कोई बाहर मिलने आया है। मुझसे? वो भी इस टाइम? कौन मिलने आया है? पता नहीं, अपना नाम राजा बता रहा है। फिर से कहानी बुनी है जो कहीं अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी
अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी, बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। मेरे ख्वाबों का राजा हुमायूं, नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हुमायूं को अपने राजा की जगह नहीं लेने दूंगी। आई थिंक मुझे हुमायूं से दूर रहना चाहिए। अभी वो मेरे ख्यालों में आ रहा है, कहीं मुझे उससे प्यार, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां।
मिर्जान, मैडम तो मीटिंग में। कौन सी मीटिंग? बड़े साहब ने बुलाया था ना। तुम क्यों इतनी इंक्वायरी कर रहे हो भाई? यहाँ रख दो और जाके अपना काम करो। अपने काम से काम रखो और पानी पिलाओ मुझे, ज़्यादा बातें नहीं करो। मर्जी है भाई आपकी, नए नए आशिक जो बने हो। करो इंतज़ार। चले जी, टी टाइम खत्म हो गया है, अपना अपना काम करें, नहीं तो बॉस फिर मेरी क्लास ले लेगा। चले बैठे आप लोग सब, जल्दी शाबाश जल्दी। ये जिंदगी हर कदम पर लिए जा रही है कोई इम्तिहान। नाजुक सी एक डोर से है बंधी, रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी। कुछ बेसबब से बहाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। क्यों भाग रही हो मुझसे? मैं तो नहीं भाग रही। ये कौन सी मीटिंग थी जो इतनी देर तक चलती रही? असल में वो असल नकल छोड़ो, अच्छा बताओ मुझे। तुम हंसोगे। बचपन से मैंने और आपी ने बहुत मेहनत की, अपनी हर ख्वाहिश को मारा, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती रही। फिर आपी की शादी हो गई। नबील भाई का कारोबार अच्छा था, लेकिन फिर सब बर्बाद हो गया और आपी को फिर से जॉब करनी पड़ रही है। उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला, लेकिन मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं अपने हाथों की लकीरों में वो खुशियां ढूंढ रही हूं जिसके लिए मैं हमेशा तरसती रही, और तुम मुझे वो सब नहीं दे सकते, क्योंकि तुम भी मेरी तरह हो, मिडिल क्लास। और मुझे सारी जिंदगी मिडिल क्लास नहीं रहना, निकलना है यहाँ से। तो वो खुशियाँ कौन दे सकता है तुम्हें? राजा। कौन राजा? वो राजा जिससे मैं रोज अपने ख्वाबों में मिलती हूँ। तुम जानते हो,
वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है। मैं सोचती हूँ और वो हासिल कर देता है। उसकी और मेरी दुनिया बहुत हसीन है। ख्वाबों में? लेकिन मुझसे क्यों भाग रही है? तुमसे मिलकर लगा मुझे कि तुम मुझे मेरे ख्वाबों से, मेरे राजा से दूर कर दोगे। शायद मुझे तुमसे हैं? मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैं तुमसे दूर होना चाहती हूँ। जो शख्स है ही नहीं। वो है, और वही सच है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, तो अपनी किस्मत पे हंसी। मतलब? कोई मतलब नहीं। नहीं आऊंगा अब, हमारे रास्ते में नहीं आऊंगा। खुश रहो तुम। ख्वाबों में। लगते हैं जलते नहीं। है जिंदगी की कहानी यही, धोखा, मोहब्बत, जफा और नमी। ये जिंदगी दर्द ही दर्द है, पलकों पे अब गर्द ही गर्द है। कुछ आंसुओं के खजाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी, हर चेहरा है कहानी। बोल अपनी जुबानी। मरजान, मरजान, तुमसे कोई मिलने आया है। फिर से कोई ख्वाब होगा। और मैं ख्वाब देखना छोड़ चुकी हूँ। ख्वाब तुम देखती हो, मैं नहीं। वो रहा तुम्हारा राजा। हाय। तुम? हाँ, इससे पहले कि तुम मुझे जज करो और मुझे बातें सुनाओ, मैं पहले मेरी बात सुनो। मेरी हकीकत यही है कि मेरा नाम हुमायूं सईद है और मैं सईद इंटरप्राइजेस का मालिक हूँ। लेकिन जिस तरह से तुम्हारा दुनिया को देखने का, लोगों को जांचने का एक अपना फलसफा है ना, उसी तरह से मेरी फैमिली का भी है। और बिजनेस की एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को जानना चाहते हो तो उनमें से एक बनकर रहो। मैं भी वही कर रहा था, क्योंकि मुझसे पहले मेरे भैया ने भी किया, बाबा ने भी किया। अब इसी इसना में जब मैं तुमसे मिला, तुमसे दोस्ती हुई, तुम्हें थोड़ा करीब से जाना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम जिस कदर सख्त हो ऊपर से कई ज़्यादा अच्छा दिल है तुम्हारा। तो तुम्हें शायद मुझसे मोहब्बत हो रही थी,
लेकिन मुझे यकीनन तुमसे मोहब्बत हो चुकी है, तो इसीलिए So, Miss Marsan, will you marry me, please? फिर से कहानी बुनी है फ्रेंच फ्राइज खाने चलें? जो चलें। कहीं अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है? नहीं सर, मैं कौन सा सेलिब्रिटी हूँ? अनान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरा आज और मेरा कल सिर्फ तुम हो। आई लव यू। I love you too. चाहत मोहब्बत के किस्से भी हैं, अनान, मिस्टर रना ना बाप बनने वाले हैं। जेब में ना एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है उसे देने को। मैं दुनिया की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की जो मुझे आप जितना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला। मेरे दिल पर डाका डालने वाले डाकू भाई नहीं बोलना। तुमने फिर से गलत रास्ते पर चलने का फैसला तो नहीं कर लिया? बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है